बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? फर्स्ट सेमीफाइनल जी, कल आज बल्कि कल तो नहीं, खैर आज फर्स्ट सेमीफाइनल हो रहा है जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इसके ऊपर बात करेंगे और जो अब्दुल रज़ाक साहब ने चवल मारी है उस पर भी बात करेंगे लेटर ऑन जाके। अच्छा जी, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, रिपीट ऑफ 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में खेला गया था, और रिज़ल्ट भी आपको पता होगा। उसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को एक सख्त मुकाबले के बाद हराया था। वहाँ पे भी इंडिया फेवरेट था। उस मैच में भी वो दूसरे दिन पे चला गया मैच और वो इंडिया मैच हार गया। एक धोनी का जो एंड पे ऊपर रन आउट हुआ, वहाँ से वो निकल गया मैच उनके हाथ से। बहरहाल ये जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर दोनों टीमों का अगर आप मुआवजा करें और जर्नी देखें दोनों टीमों का, तो एक तो स्मूथ एज सिल्क इंडिया, जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई किया, 9 के 9 मैच उन्होंने जीते और 9 टीमों को उन्होंने हराया। हराया नहीं बल्कि उन्होंने रोंदा है, पकड़ के जिसे घसीटते हैं ना, उस तरह उन्होंने टीमों को घसीटा है सबको। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्क्रैची सी लगी है। पहले 4 मैच तो उन्होंने थ्रू आउट जीते हैं। इंग्लैंड को उन्होंने पहला मैच हराया था, उसके बाद उन्होंने 3 छोटी टीमों को हराया। सो दे वर सिटिंग वेरी नाइसली ऑन टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन इंडिया के मैच के बाद जब उन्होंने हारना शुरू किया तो इंडिया से हारे, फिर वो साउथ अफ्रीका से हारे। उन्होंने ब्लंडर किया जो टॉस जीत के उनको बैटिंग करवा दी। ऑस्ट्रेलिया से बहुत क्लोज मैच हारे, सिर्फ 5 रन से। 388 का टारगेट चेज करते हुए 383 किया उन्होंने। और पाकिस्तान से भी वो मैच हारे जिसमें उन्होंने 400 रन स्कोर किए और डीएलएस की वजह से वो हार गए। अगर बारिश ना होती तो शायद वो मैच जीत जाते। बहरहाल आखिरी मैच में उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया और श्रीलंका को उन्होंने वन साइडेड मैच हराया और दे क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। बट अगर ये कोई और जस्ट अनदर गेम होती तो मैं कहता कि इंडिया हॉट फेवरेट 90%, 90 और 10% मैं न्यूजीलैंड को देता। बट रिमेंबर दिस इज़ नॉकआउट स्टेज और सेमीफाइनल है, सो इसमें स्टिल गिव 60% टू इंडिया एंड 40% टू न्यूजीलैंड। क्योंकि नॉकआउट स्टेज के अंदर चाहे जितनी मर्जी टीम जीत के आई हो पीछे, तो प्रेशर को जो सस्टेन करना है वो एक मेन मकसद होता है। बट इंडिया के पास, इंडिया ने अपने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं मासवाए शुभमन गिल के, जिसने अभी तक सेंचुरी स्कोर नहीं की। बाकी उनके टॉप में सब ने सेंचुरी स्कोर की है। बट इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि उन जब उनका पैटर्न देखें तो शुरू से वो रोहित शर्मा जिस तरह अटैक करते हैं और नीचे से कोहली फिर आके संभालते हैं। सो ये 2 पिलर हैं इनके इंडिया की टीम के। अगर न्यूजीलैंड ने समहाउ इन 2 पिलर्स को ब्रेक करने में कामयाब हो गया अर्ली ऑन, तो इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा क्योंकि इंडिया की टेल जो है बहुत लॉन्ग है। सो इनकी जीत का दारोमदारी इन 2 प्लेयर्स के ऊपर है। अगर ये 2 प्लेयर्स खड़े रहेंगे पिच के ऊपर तो न्यूजीलैंड का चांस जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर न्यूजीलैंड ने इनको किसी तरीके से पेनिट्रेट कर लिया तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो गेम के ऊपर हावी हो जाएगा। और टॉस जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा जनाब, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी 100%। क्योंकि जो शाम में वानखेड़े मुंबई में बॉल सीम भी करता है, स्विंग भी करता है, तो पहले 10-15 ओवर जो गुजारने हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं कई दफ़ा। और सुनने में आ रहा है कि थोड़ी सी पिच स्लो भी होगी, सो स्पिनर्स का रोल भी आएगा। बट इंडिया जो है वो फुली इक्विप्ड है जी, उनके पास कुलदीप भी है और साथ में जडेजा भी है। और अगर उनके पास अश्विन की ऑप्शन भी है, अगर उन स्पिन पिच हुई तो उसको भी खिला सकते हैं। पर न्यूजीलैंड के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। बट न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो बड़ा स्कोर करते हुए आ रहे हैं, स्पेशली फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्रा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। विलियमसन ने जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग की थी, 95 उन्होंने किया था, तेज़ किया था। कॉनवे अभी तक पहले मैच जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 150 उन्होंने नॉट आउट किया था, उसके बाद अब तक वो कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, तो उनके ऊपर एक ड्यू है इनिंग। जो डैरल मिचेल है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टॉम लेथम भी ऑफ कलर नज़र आए हैं, बट ही हैज़ टू स्टेप अप। साथ में नीचे से बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं ग्लेन फिलिप। सो अब देखते हैं कि जिमी नीशम को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, क्योंकि उसको भी उसकी उंगली पे भी गेंद लगी थी। और आया कि काइल जेमिसन को चांस मिलता है कि नहीं मिलता। सरप्राइज़ हो सकता है कि शायद वो काइल जेमिसन को खिला लें। बहरहाल बॉलिंग में तो उनकी सऊदी और बोल्ट जो हैं वो एक ख़तरा होंगे इंडियन बैट्समैन के लिए, स्पेशली
रोहित शर्मा के लिए, जो कि वो बॉल अंदर लेके आते हैं, और पिछले मैच में उनको स्विंग भी मिली थी। सो ही इज़ इन कॉन्फिडेंस, और फर्गसन भी होंगे। और उनके पास जो सेंटनर है वो बड़ा ज़बरदस्त और क्लेवर स्पिनर है। सो ज़बरदस्त मैच होने वाला है जी। बट आई स्टिल गो विद इंडिया 60% एंड 40% विद न्यूजीलैंड। बट डिपेंडिंग ऑन दीज टू प्लेयर्स, कोहली एंड रोहित शर्मा, अगर इनको पेनिट्रेट करता है न्यूजीलैंड जल्दी, तो इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और अब आते हैं जी अब्दुल रज़ाक की तरफ। आई मीन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको किस तरह कंडेम करूं, बट इस तरह की स्टेटमेंट्स देना किसी बंदे के बारे के अंदर, या औरत के बारे में, आई मीन हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं किसी को जज करना कि वो कैसा है या वो कैसी है। ये ऊपर वाले का काम है, उसको जज करने दें, आप अपना काम करें। और इस बंदे ने पहले भी बहुत सारी अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स दी हैं। आई डोंट नो किस तरह टीवी चैनल्स वाले इनको बिठाते हैं अपने पास। इसने तो जो बकवास करनी थी वो की, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ जो इसके साथ दो प्लेयर्स बैठे हुए थे। आई गॉट हाई रिगार्ड फॉर शाहिद अफरीदी एंड उमर गुल, कि जिस तरह वो ये बात सुन के क्लैपिंग कर रहे थे, इट वाज रियली शेमफुल एक्ट। आई मीन बहुत शर्म आई देख के कि इन्होंने ये क्या काम किया है। आई मीन ये एक बंदे की जो है वो अपनी इंटरनल जो उसकी सोच है उसकी अक्कासी करती है, कि जिस तरह की वो स्टेटमेंट से, और ये उसने अपने बाद में सॉरी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने जो डैमेज करना था वो कर दिया, और सारी दुनिया आप पर थू थू कर रही है। आप पे तो कर ही रही है, आपके साथ साथ पाकिस्तान पे भी कर रही है। आई मीन इस तरह के प्लेयर, और हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स, काफ़ी हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे हसन रज़ा ने कहा कि जी गेंद के ऊपर वो डिफरेंट गेंदें देते हैं, कोई कह रहा है जी पिच के ऊपर जादू किया जा रहा है, कोई कह रहा है पिच के ऊपर कोई दवाई फेंकी जा रही है। आई मीन इस तरह की बकवास करते हैं। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स इंडिया में भी हैं, बट वो इतनी बिलो बेल्ट बात नहीं करते जितनी कि इस बंदे ने बिलो दी बेल्ट बात की है। सो I've not got any words for it, but only I can condemn it. So that's for all for today जनाब। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या बनता है। सो फिर इंशाल्लाह मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।